कौन है? नौजवान। आज अगर नौजवानों की बात करें तो उनमें निराशा है। आज अगर नौजवानों की बात करें तो 10 साल एक कोचिंग संस्थान को समर्पित करते हैं। आज वो 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं। कोई धनबाद में, कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में। किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, चश्मा चढ़ाना पड़ता है। किसी का पेट बाहर आ जाता है, देखिए सबका थोड़ा थोड़ा आ गया। किसी का पेट बाहर आ जाता है, देखिए किसी के बाल आधा घुस गए हैं, उड़ गए हैं, चेक कर लीजिए। किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि एक परीक्षा। अगर परीक्षा को लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल नहीं भी रहेंगे, पेट फूल भी जाए, मोटा भी जाए, लेकिन घर परिवार चलेगा। एक नौजवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वस्थ शरीर की होती है, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर को हम लोग गला देते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एक 18 से 25 साल के लड़के को पूछा जाए कि पहली प्राथमिकता क्या है, वो कहेगा मेरा शरीर। एक 18 साल से 25 साल के लड़के या लड़की से पूछा जाए कि तुम सबसे पहले क्या चाहते हो, अपना शरीर को चाहेगा कि हम फिट रहें, सुंदर रहें, अच्छा रहें, बलशाली रहें। लेकिन आज वही उम्र हम लोग खपा देते हैं कहाँ? हजारीबाग के कोचिंग में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं कहाँ? जमशेदपुर में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं कहाँ? धनबाद में। और परिणाम क्या आता है? 7-8 साल बाद परीक्षा आती है। परीक्षा का नाम लेते हैं CGL JSSC। 28 जनवरी 2024 को हम लोग वो एडमिट कार्ड हाथ में लेके एग्जाम देने जाते हैं। रांची की बहन जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर वाली दीदी गढ़वा जाती है, और 2 घंटा बाद पता चलता है, घर आते आते रास्ते में पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक प्रोग्राम हुआ है। चलिए पेपर लीक हुआ था, उससे तो समझ सकते हैं कि दोबारा पेपर ले सकते हैं, दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था। पेपर लीक हुआ था तो हम समझ रहे हैं। मारे पर ले हम। अरे आपको छोड़िए, आप लोग तो किसान हैं। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हम पुलिस वाले भैया लोग को देख रहे हैं। पुलिस वाली दीदी बैठी है, इन्हीं से पूछिए क्या अपने बेटा या बेटी के लिए 27 लाख में कोई पेपर खरीद पाएंगे? इन्हीं से पूछिए, सरकारी नौकरी करते हैं। हम और अपनी बात नहीं करते, हम तो गरीब किसान के लोग हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले, नहीं करने से भी इनकी तनख्वाह ठीक ठाक जैसे भी है। क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए 27 लाख में पेपर खरीदेंगे? नहीं कर पाएंगे। पेपर लीक हो उसका दुख नहीं है, चलिए 15 दिन बाद फिर पेपर ले लेंगे। चलिए सरकार, हम लोग सड़क पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, तो सरकार 15 दिन के बाद फिर परीक्षा ले लेगी। लेकिन 27 लाख में पेपर बेचा गया था। कौन सी हमारी माए बहनें हैं, कौन से हमारे गार्जियन है जो 27 लाख में अपनी बेटी के लिए एक चपरासी का नौकरी खरीद के ला दें? ये सवाल है। कौन सी हमारी दीदी है जो 27 लाख रुपया खर्चा करके अपने बेटे को एक दरोगा बनाएंगे? है हिम्मत क्या? इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इस राज्य में नियमित परीक्षा होगा। नियमित मतलब अभी JPSC की बात करें, राज्य की सबसे बड़ी नौकरी की परीक्षा लिखा है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। अगर जमीन के टुकड़े को आप बचा लेते हैं तो झारखंड ऐसे बच जाएगा। कहेगी झारखंड की मैक्सिमम जमीनें CNT में आती है, झारखंड की मैक्सिमम जमीनें SPT में आती है। अगर बहते हुए संविधान का दायरा में भी रह के अगर 10% लोग JPSC में चले आते हैं, 10% लोग किसी बहाली में चले आते हैं, तो भैया उनको नौकरी तो भले झारखंड में करेंगे, लेकिन भाड़ेदार बनकर हमारे भाड़े के घर में रहना होगा। समझिए बात को। भले वो कोई सरकारी नौकरी करे, BDO बन के आए, CO बन के आए, या DO बन के आए, या DSP बन के आए, लेकिन CNT जमीन है। और CNT जमीन यानी आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा, SC का जमीन गैर SC नहीं खरीदेगा, महतो का जमीन गैर महतो नहीं खरीदेगा, जो भी CNT में आते हैं। मुंडा का जमीन गैर मुंडा नहीं खरीदेगा। तो CNT का मतलब ही है कि आपकी जमीन को बचाना। और स्पष्ट कहेंगे चूंकि ये बिरसा बाबा और विशेषकर उनकी धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो हम एक लाइन कहेंगे, बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? दमयंती जी आप ही बताइए, एक लाइन में बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, पूरी 1900 में ना, जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को मिला CNT कानून।
भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के कारण इस राज्य को सीएनटी कानून मिला, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया कि बिरसा मुंडा क्यों लड़े। न बिरसा मुंडा लड़े दीकों के खिलाफ, बिरसा मुंडा लड़े यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी, उनकी जमीनों को बचाने के लिए, उन जमीनों पे लगान ना देने के लिए। वो जमीन अंग्रेजों को नहीं देंगे, उस पे लगान नहीं देंगे, वो जमीन उनकी है, इसीलिए कानून बना सीएनटी। अब एक बात तय है, यदि आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो हेमंत सोरेन को नहीं मानना होगा। नहीं, आप तय कर लीजिए। हम तर्क दे रहे हैं, हम तर्क दे रहे हैं भैया, हम ऐसे आप ताली मत पीटिए, हम तर्क दे रहे हैं। विशेषकर हम आदिवासी समाज से कहेंगे, यदि बिरसा मुंडा आपका आदर्श है तो हेमंत सोरेन आदर्श नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बिरसा मुंडा यानी सीएनटी कानून, अगर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत नहीं होती तो सीएनटी कानून नहीं बनता। यानी अगर बिरसा मुंडा को समझना है तो सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूँ, कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में। चलिए उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं। चलिए हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज जब जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे। ये इसका मतलब वो बिरसा भगवान खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान के आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे? वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल है। बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं। उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में। 5 जिला में हम जानते हैं, बाकी आप जानिए, बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए, आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है। और समाज में आप लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग के ऊपर। नहीं, एक सिंपल सा बात है। हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई उनको बोल रहे हैं, बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जिन वैसे भी आदिवासी का ही जमीन खरीदा, अभी कितना करोड़ों का था, बोकारो वाला तो पेपर भी निकले कटिंग 20 करोड़ बताया जा रहा है उसका अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो देखिए, मेरा जो दिल कहता है, हम भी चूंकि किसान का बेटा है, हमारा कौम भी जो कुर्मी का अर्थ आता है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी कोड़ना। आदिवासी रहे, मूलवासी रहे या ओबीसी रहे, किसी की रहे, पहली समस्या जमीन की है। आज हमारी जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है। आज जबरन हमारी जमीनों पर फैक्ट्री लगाई जा रही है। आज जबरन हमारी जमीनों पर सड़क पार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन कानूनों को सुधार करेंगे। अगर जमीन रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में वो कटोरी लेके क्या बोलते हैं, गुलगुलिया। हालांकि माफी चाहते हैं शब्द के लिए, लेकिन जो सच्चाई है कहते हैं, वो गुलगुलिया कोई बंजारा बोलता है, वही हमारा और आपका जीवन होगा। क्योंकि गुलगुलिया कोई नदी के किनारे पैदा नहीं हुए हैं। गुलगुलिया आकाश से टपके हुए लोग नहीं है, ना ही धरती को चीर के आए हैं। किसी और नर और नारी ने उनको जन्म दिया है, और वो नर नारी, उसका भी कहीं खेत खलिहान होगा, उसका भी कहीं बाग बगीचा होगा, लेकिन आज उसके पास नहीं है। शायद इसी प्रकार जैसा आज हमारे साथ हो रहा है, उसके साथ 100 साल पहले हुआ होगा। आज जिनको हम बंजारा कहते हैं, आज जिनको हम गुलगुलिया कहते हैं, आज जिनके पास माने सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास कदम रखने के लिए एक बित्ता जमीन नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके पास भी इसी दुनिया में, इसी जहान में, किसी कोने में जरूर एक जमीन का टुकड़ा होगा, जहां उनके पूर्वजों का आशियाना होगा, जहां की सुबह और शाम वो अपने परिवार के साथ जीते होंगे, खाते होंगे, एक साथ रहते होंगे। लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। चले जाइए रांची का रेलवे स्टेशन,
चले जाइए धनबाद का रेलवे स्टेशन, चले जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन, आपको मिलेंगे वो लोग। तो हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की दशा ये हो। इसलिए अगर हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ के जो जमीन कानून है मजबूती से लागू करेंगे, उनको और प्रभावी बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों, भोले भाले लोगों की जमीन कोई हड़प ना हो। उसके बाद जो सबसे